वचन अध्ययन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय है मसीहियत की समझ भाग 4 और आज हम यीशु मसीह, मसीही और मसीहियत के बारे में परमेश्वर के वचन बाइबल से विचार करेंगे। यीशु अंग्रेजी शब्द जीसस यूनानी शब्द आयोसिस से आया है, जो स्वयं इब्रानी शब्द येशुआ से आया है। इब्रानी शब्द येशुआ दो शब्दों से मिलकर बना है, या जो इब्रानी भाषा में परमेश्वर के नाम याहवेह या अंग्रेजी में जेहोवाह का संक्षिप्त रूप है, और क्रिया या शा जिसका अर्थ है बचाना, छुड़ाना या उद्धार देना। इसलिए याहवेह या शा यानी कि येशुआ यानी कि यीशु का अर्थ है परमेश्वर, उद्धारकर्ता, रक्षक, उद्धार देने वाला। यह वही बात है जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ से मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 21वें पद में कही थी। और वह एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार देगा। यीशु का अर्थ। यीशु शब्द जिस तरह से आया और उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 12वें और 13वें पद पर आते हैं, जहां लिखा है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और जब हम इस पद के वाक्यांशों उसे ग्रहण किया और उसके नाम पर विश्वास रखते हैं पर ध्यान देते हैं, अर्थात यीशु को ग्रहण करना और यीशु के नाम पर विश्वास रखना पर जो 12वें पद में दिए गए हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ है यह ग्रहण करना और इस पर विश्वास रखना कि यीशु ही वह परमेश्वर है जो बचाता और उद्धार करता है। अब यदि परमेश्वर ही बचाने और उद्धार देने वाला है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु के अतिरिक्त कोई भी कार्य या कोई अन्य वस्तु न तो बचा सकती है और न ही उद्धार दे सकती है। यदि यीशु के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या कोई अन्य कार्य अथवा वस्तु बचा या उद्धार दे सकती, तो वह व्यक्ति, कार्य या वस्तु परमेश्वर के तुल्य हो जाती, क्योंकि वह वही कर रही होती जो परमेश्वर ने किया है, और यह असंभव है। इसलिए यीशु को ग्रहण करना और यीशु पर विश्वास रखना का अर्थ यह नहीं कि किसी धर्म का पालन करना, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक विधि विधान को पूरा करना, किसी धार्मिक पर्व और त्योहारों को मानना, किसी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, किसी भी प्रकार के कर्म, किसी अन्य व्यक्ति में आस्था और श्रद्धा रखना, इनमें से कोई भी नहीं, केवल यीशु ही बचा सकता है और उद्धार देता है। मसीह अंग्रेजी शब्द क्राइस्ट यूनानी शब्द क्रिस्टोस से आया है, और यूनानी भाषा वह है जिसमें बाइबल के नए नियम की पुस्तकें मूल रूप से लिखी गई थीं। इसी मूल शब्द क्राइस्ट से मसीही और मसीहियत शब्द उत्पन्न हुए हैं। अतः मसीही और मसीहियत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि क्राइस्ट शब्द का अर्थ समझा जाए। मसीह का अर्थ। यूनानी शब्द क्रिस्टोस का शाब्दिक अर्थ मसीहा या अभिषिक्त जन है, अर्थात वह जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिषिक्त और नियुक्त किया गया हो। यीशु मसीह या मसीह यीशु शब्दों में यीशु एक विशेष संज्ञा है, अर्थात वास्तविक नाम, जबकि मसीह कोई नाम नहीं है, बल्कि यह एक पदवी या उपाधि है जो यीशु के कार्य या पद को दर्शाती है। इसलिए यीशु मसीह या मसीह यीशु का अर्थ है यीशु जिसे परमेश्वर द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त और अभिषिक्त किया गया है। यीशु को अभिषेक और नियुक्त करने वाला और वह उद्देश्य जिसके लिए यह किया गया, बाइबल में स्पष्ट रूप से यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय पद 16 से 18 में बताया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अतः मसीह यीशु या यीशु मसीह का वास्तविक अर्थ यह है, यीशु जिसे परमेश्वर ने मानवजाति के उद्धार के लिए, उनके पापों और उसके परिणामों से छुड़ाने के लिए नियुक्त और अभिषिक्त किया है। इस तथ्य की पुष्टि बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 12 से भी हो जाती है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मसीही और मसीहियत का अर्थ। हम परमेश्वर के वचन बाइबल से सीखते हैं कि प्रभु यीशु समस्त मानव जाति या पूरे संसार के उद्धार के लिए आए थे। उन्होंने कभी कोई धर्म स्थापित नहीं किया और न ही उन्होंने अपने चेलों को उनके बाद कोई धर्म स्थापित करने के लिए कहा। स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक सेवकाई सौंपी थी, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 18वें से 20वें पद में लिखा है। और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जैसा कि हमने इस श्रृंखला के एक पूर्व संदेश में पहले ही देखा है, बाइबल पर आधारित सच्ची मसीहियत कभी भी कोई धर्म नहीं थी और न ही कभी धर्म बन सकती है। हम बाइबल से यह भी सीखते हैं कि मसीही शब्द कैसे अस्तित्व में आया। यह दूसरे लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों या चेलों के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द था। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक के 11वें अध्याय के 26वें पद में दिया गया है। और जब उसने उसे ढूंढ लिया तो उसे अंताकिया में ले आया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ इकट्ठे होते और बहुत लोगों को शिक्षा देते रहे, और चेले पहल अंताकिया में मसीही कहलाए। इसलिए हम बाइबल से देखते हैं कि वे जो चेले थे, जो प्रभु यीशु के अनुयायी थे, उन्हें ही आम जनता के द्वारा मसीही कहा गया। अतः बाइबल के अनुसार मसीही होने का अर्थ है मसीह का चेला या अनुयायी होना। इसका अर्थ किसी विशिष्ट धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति या किसी विशेष धर्म को मानने वाले परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल वही व्यक्ति वास्तव में मसीही है जिसने स्वेच्छा से प्रभु यीशु का चेला बनने को स्वीकार किया है और स्वयं को प्रभु यीशु के अधीन समर्पित किया है। यह पुनः उस बात की पुष्टि करता है जिसे हमने यीशु शब्द के अर्थ को समझते समय देखा था, तो हमने जो निष्कर्ष निकाला था वही यहां भी सिद्ध होता है। इसी आधार पर हम यह भी देख और समझ सकते हैं कि मसीहियत कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह उस मार्ग का अनुसरण करने और उस जीवन को जीने को दिखाता है जिसे प्रभु यीशु ने जी कर दिखाया और सिखाया, तथा साथ ही प्रभु यीशु का शिष्य होने के नाते परमेश्वर के वचन का पालन करना। अगला लेख। अगले संदेश से हम पाप और उद्धार को समझना नामक श्रृंखला शुरू करेंगे, ताकि यह देख सकें कि क्यों परमेश्वर को स्वर्ग की महिमा छोड़नी पड़ी, स्वयं को शून्य करना पड़ा, एक साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा, और उन्होंने मानवजाति के लिए उद्धार कैसे उपलब्ध किया। हमारे साथ बने रहने और पारिभाषिक शब्दों यीशु, मसीह, मसीही और मसीहियत के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया अगले विषय, पाप और उद्धार को समझना पर बाइबल से अध्ययन में भी अवश्य सम्मिलित हों। हम आपकी टिप्पणियों का स्वागत करते हैं। आप इस विषय पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं
और समय की उपलब्धता के अनुसार हम अवश्य ही उनका यथासंभव उत्तर बाइबल के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। यदि अध्ययन आपको पसंद आया है तो अवश्य ही इसका लिंक औरों के साथ भी साझा करें और इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपके साथ हो और आशीष दे। धन्यवाद।